हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें आपका चैप्टर नंबर तीसरा त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपका भाग 2 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, और उदाहरण 1 और 2। तो फर्स्ट है डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो आपको पता होगा जो हमने पहले यहाँ पे डिग्री माप निकाले थी और रेडियन माप निकाले थी। तो दोनों आप लोग समझ चुके हैं डिग्री माप किसे कहते हैं और रेडियन माप। अब यहाँ पे इन दोनों के मध्य हमने संबंध निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्किल है। अब जो ये सर्किल है इसमें आर त्रिज्या का एक यहाँ पे रेडियस है। तो ये आपके यहाँ पे रेडियस है। अब जो ये सर्किल है इसकी जो परिधि है, तो ये आपका जो परिधि होती है इस पे हमने एल लंबाई का कोई चाप लिया था। अब जो थीटा था हमारा एल अपॉन आर, चाप बटे तिरछा। अब हमने यहाँ पे डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध निकालना है। तो आपको पता होगा जो सर्किल की परिधि होती है वो आपकी क्या होती है 2 पाई आर। तो ये पूरी परिधि है ये आपकी क्या हो जाएगी 2 पाई आर। तो ये आपकी क्या है पूरी ये लंबाई है। तो ये आपकी 2 पाई आर हो जाएगी सर्किल की परिधि। तो हमने एल के स्थान पे क्या लिखा 2 पाई आर। तो ये आपकी पूरी क्या है लंबाई, जिसको हम परिधि कहते हैं। तो ये आपकी 2 पाई आर हो जाएगी। अब हमारे पास जो आर है तो ये आपकी रेडियस है। तो आर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो थीटा इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन आर। अब यहाँ से जो आर है इससे और जो ये 2 पाई में जो आर है दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 2 पाई। जो हमारा थीटा हो जाएगा वो क्या बनेगा, पूरा जो ये कोण बनेगा ये आपका 2 पाई रेडियन में यहाँ पे बनेगा। अब हमारा जो 2 पाई रेडियन है तो ये आपका क्या है 360 डिग्री है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो ये पूरा चक्कर होगा एक, तो ये आपका 2 पाई रेडियन का यहाँ पे कोण बनेगा। तो 2 पाई का जो अर्थ होगा तो ये आपका जो 2 पाई होगा ये 360 डिग्री, डिग्री में आपका ये 360 होगा और रेडियन में आपका ये 2 पाई होगा। तो ये आपका रिलेशन हो गया है डिग्री और जो रेडियन है, तो उसके मध्य आपका ये संबंध है। तो अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपका जो सर्किल है तो ये आपका जो पूरा कोण अगर बनेगा सर्किल में पूरा ये कोण, तो ये 360 डिग्री का होगा। अगर हम इसको रेडियन में कहेंगे तो ये आपका 2 पाई रेडियन का ये पूरा सर्किल का जो कोण है वो आपका बनेगा। तो 360 डिग्री आपका किस में हो गया डिग्री में, और रेडियन में आपका 2 पाई हो गया। अब यहाँ से आप लोग जो पाई है इसका मान आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ये 2 इससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा पाई इक्वल टू 180 डिग्री। जो आपका ये कोण होगा ये इतना, वो आपका क्या होगा 180 डिग्री। तो ये डिग्री में होगा। अगर हम इसको रेडियन में कहेंगे तो रेडियन में आपका ये पाई होगा। तो 180 डिग्री आपका रेडियन में पाई रेडियन के बराबर होगा। तो ये आपका यहाँ पे रिलेशन आ गया है। तो आपका जो रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन में, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री आपका होता है। तो ये आपका यहाँ पे रिलेशन होता है। अब यहाँ से आप लोग एक रेडियन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक रेडियन क्या हो जाएगा, जो ये पाई है ये इसके नीचे चले जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा। और पाई का मान आपका 22/7 होता है। तो यहाँ से ये 7 ऊपर चले जाएगा, 180 डिग्री इंटू 7/22 करेंगे तो आपका जो मान आएगा 57 डिग्री 16 मिनट। तो ये आपकी एक रेडियन की यहाँ पे वैल्यू आ गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग जो डिग्री है वो भी निकाल सकते हैं, एक डिग्री का मान कितना होता है। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ से
इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा आपका, जो पाई रेडियन इक्वल टू आपका क्या है 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका दो फॉर्मूले बनेंगे। अगर आपको रेडियन माप निकालना है तो रेडियन माप आपका क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू यहाँ पे डिग्री माप हो जाएगा। दूसरा आप लोग यहाँ से डिग्री माप निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन माप। तो ये आपका यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं। इन्हीं दो फॉर्मूलों से आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। तो आपको बेसिकली ये वाला आपको याद रखना है, जो पाई होता है रेडियन में वो डिग्री में 180 डिग्री के बराबर होता है। यहीं से आपके ये दोनों फॉर्मूले जनरेट होते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं, या तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। जब भी आपको रेडियन माप निकालना होता तो आपको क्या करना है, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री माप, और जब भी आपको डिग्री माप निकालना होगा तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन आप लोग करेंगे तो आपका मान निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपका उदाहरण नंबर 1 है। तो ये दिया गया है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। तो आपको रेडियन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। तो ये आपका यहाँ पे रेडियन में जब आप लोग मान बताएंगे तो इस फॉर्मूले को आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो रेडियन का माप अगर निकालेंगे तो पाई बटे 180 करेंगे इंटू डिग्री माप, तो आपका रेडियन माप निकल के आ जाएगी। तो इसमें आपका यहाँ पे जो 40 डिग्री दिया गया है और 20 मिनट, तो आपको जो ये 20 मिनट है इसको भी आपको डिग्री में चेंज करना है। दोनों को जब आप लोग एक यूनिट में चेंज करेंगे तभी आपके यहाँ पे रेडियन माप निकलेगी। तो इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे, जो 20 मिनट है इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। तो आपको पता होगा 1 डिग्री बराबर कितने होता है, 60 मिनट। अब जो 20 मिनट है इसमें आपको डिग्री बताना है तो कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 60 हो जाएगा। यहाँ से ये कट के 1/3 आपका आ जाएगा। तो 1/3 डिग्री आपके 20 मिनट में हो जाएंगे। तो इसको हमने यहाँ पे चेंज किया तो ये होगा आपका 40 तो पहले से था, और इसको चेंज करके 1/3 आपका डिग्री आए। तो टोटल आपका ये 40 से ही 1/3 डिग्री आपका निकल के आ गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 3 हो जाएगा 120, और प्लस 1 करेंगे अपॉन 3 हो जाएगा। तो 121 अपॉन 3 आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सीधे ये फॉर्मूले में रखना है। आपने डिग्री निकाल लिया, टोटल 121 अपॉन 3 ये आपका आ जाएगा। आप सीधे आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले में यहाँ पे डिग्री के स्थान पे 121 अपॉन 3 आपको रखना है। तो ये हमने यहाँ पे रख लिया है। तो ये आपका फॉर्मूला था पाई अपॉन 180 इंटू 121 अपॉन 3 रेडियन। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 180 3 करेंगे तो ये आपका 540 हो जाएगा, और ऊपर आपका पाई इंटू 121 ये आपका हो जाएगा। तो 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। तो आपका ये आंसर निकल के आ गया है। अगर आपका ये छोटा होता है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, और ये आपका छोटा नहीं हो रहा है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 121 पाई अपॉन 540 आपका रेडियन निकल के आ गया है। तो आपका जो 40 डिग्री 20 मिनट है तो ये आपका रेडियन में हो जाएगा 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। तो ये आपका रेडियन वैल्यू हो जाएगी और ये आपकी डिग्री वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। आपको ये दो फॉर्मूले आपको नोट करना है। जब आप लोग रेडियन माप में चेंज करेंगे तो पाई बटे 180 इंटू डिग्री माप हो जाएगा, और डिग्री माप में आप लोग अगर बताना है तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन आपको करना है। तो ये आपका यहाँ पे है, जो आपका ये है तो आपको पता होगा पाई क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से भी आप लोग इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से हल होगा। तो ये आपका उदाहरण नंबर 2 है। तो ये आपका दिया गया है 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो आपको यहाँ पे ये डिग्री
में बदलना है तो डिग्री में बदलने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला था 180/π इंटू रेडियन माप। तो इसी को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। तो 180/π इंटू में आपका यहाँ पे रेडियन था तो 6 यहाँ पे रेडियन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 180/π इंटू 6 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला था हमने वो अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 180 इंटू 6 आपका हो जाएगा 1080 और ये आपका हो जाएगा पाई को हमने क्या लिखा π/7 और ये 7 आपका ऊपर चले जाएगा। अब जब ये 7 ऊपर चले जाएगा तो ये आपका 1080 इंटू 7/22 डिग्री आपका ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसको छोटा करना है तो 2 से आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 1 आ जाएगा 11 यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 4 0 आ जाएगा इंटू 7 करेंगे। जब आप लोग यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 540 इंटू 7 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3780/11। तो 3780 में आप लोग 11 का डिवाइड करेंगे तो आप लोग यहाँ पे डिवाइड करके तो ये हो जाएगा आपका 3 4 3 और 7 से बच जाएगा अपॉन 11 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 343 सही 60/11 डिग्री। अब यहाँ से आप लोग जो ये 343 है तो ये आपका डिग्री हो जाएगी, ये अलग हो जाएगा। और जो 7/11 डिग्री है तो इसको आप लोग चेंज करेंगे क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो 7/11 है तो इसमें कितने मिनट होंगे तो 60 से आप लोग यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 60 हो जाएगा अपॉन 11। तो ये आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 420/11 हो जाएगा। तो 11 का जब आप लोग इसमें डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका 38 आपका सही हो जाएगा। 38 सही 2/11 हो जाएगा। अब जो ये 38 है ये आपका मिनट हो जाएगा। तो इसको हम अलग कर लेंगे तो 343 डिग्री प्लस हो जाएगा 38 मिनट को हम अलग कर देंगे और जो आपका 2/11 मिनट है तो फिर इसको हम चेंज करेंगे सेकंड में। तो आपको पता होगा एक जो मिनट है इसमें कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। अब यहाँ से आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/11 इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 अपॉन में 11 से इसको डिवाइड करेंगे। जब आप लोग इसको 11 से डिवाइड करेंगे 120 से तो आपके पास 10.9 ये सेकंड आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आप लोग इसको लिखेंगे 343 डिग्री हो जाएगा और 38 मिनट हो जाएंगे और जो ये 10.9 सेकंड है इसको आप लोग 11 सेकंड आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका इतना आपने करना है। तो 6 रेडियन को अगर डिग्री में आप लोग बदलेंगे तो आपका ये जो उत्तर है 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। तो ये आपका 6 रेडियन इसके बराबर आपका आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया है। इस तरीके से आपको निकालना है। आज हमने पढ़ा डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, और उदाहरण 1 और 2। आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण 3, 4, 5। धन्यवाद।